शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। इस मुरली का हम स्वरूप बनने की कोशिश करेंगे। ओम शांति। आज 17 जून 2024 की बाबा की साकार वाणी है। ये मुरली का सार है। मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए अपने अहम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। बाबा की याद से ही और बाबा की पढ़ाई से, इस मुरली से ही हम डबल ताज के अधिकारी बनेंगे। इसलिए हम क्या बनने वाले हैं, हमें क्या मिलेगा, वो अहम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर हमें दैवी गुणों को धारण करना है। आज का प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत सेवा करते हैं? बाबा स्वयं हमारी कौन सी सेवा करते हैं? परमात्मा जो हमारी सेवा करे वो कौन सी खिदमत बाबा कर रहे हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना। बाप हमें कुछ समय के लिए नहीं, कुछ काल के लिए नहीं, बल्कि 21 जन्मों का वर्षा देकर हमें सुखी बनाने की खिदमत कर रहे हैं। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई नहीं कर सकता। बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। हमारे बाबा किराए का तख्त अर्थात ब्रह्मा बाबा के शरीर का लोन लेकर वो हम बच्चों को आते हैं पढ़ाने के लिए और हमें तख्त नशीन बना देते हैं। बाबा हमारी इतनी खिदमत करते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, बाबा उस तख्त पर नहीं बैठते हैं, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। लेकिन बाबा अपने बच्चों को उस तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग लेते हैं। बाबा का तो सिर्फ जड़ मंदिर बनता है, तो बाबा को उसमें क्या टेस्ट आएगा? मंदिरों का मज़ा तो हम लोग लेते हैं, हम लोग सुख भोगते हैं जो स्वर्ग में जाते हैं और राज्य भाग का सुख लेते हैं। आज धारणा में बाबा ने कहा है, बाप समान प्रेम का, शांति का और सुख का सागर बनना है। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा से श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जानकर हमें सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाबा के समान हमें प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। इसके लिए हम एक छोटा सा बहुत सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। हम बाबा का आवाहन करेंगे, बाबा आ जाओ। बहुत प्यार से बाबा को बुलाएंगे। बाबा ने कल की अव्यक्त मुरली में कहा था ना कि हमें मीठा बाबा कहकर, अगर हमारे में थोड़ा सा भी गुस्से का कोई लक्षण है कि हमारे में चिड़चिड़ापन है या फिर जोश की भावना है या गुस्सा हम करते हैं, तो ये सब को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मीठा बाबा कहकर बाबा को बुलाना है। तो इस हफ्ते तक हम सभी इस योग का प्रयोग करेंगे कि बाबा को बहुत प्यार से, मेरे बाबा, मीठे बाबा आ जाओ, और अनुभव करेंगे कि परमात्मा हमारे सर के ऊपर विराजमान है और बाबा से हरे रंग की प्रेम की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे निकलकर मेरे पूरे बॉडी से हरे रंग की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही है। हमारा ऑरा बिल्कुल प्रेम से भरपूर हो गया है। इसी तरह देखेंगे बाबा की शांति की किरणें हम सभी में समा रही हैं और हमारे शरीर से नीले रंग की किरणें निकलकर चारों ओर इस घर से होते हुए पूरे विश्व में फैल रही है और बाबा के सभी बच्चों को शांति का अनुभव हो रहा है। सुख के सागर की बैगनी कलर की किरणें हम आत्माओं में आ रही हैं
और पूरे विश्व में फैल रही है। इस तरह हम बाबा के साथ कंबाइंड होने का भी, सदा बाबा की कंपनी में रहने का भी अभ्यास हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस अभ्यास को हम पूरे वीक करें। ओम शांति। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सदा उमंग उत्साह में रहें, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब हो। सदा उमंग उत्साह में रहकर हम मन में सदा बाबा की खुशी की गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब आत्माएं हैं। हमारी खुशी अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी का गीत बजते रहते हैं। बजते हैं ना हम सभी के मन से। हमारे मन से सदा हम वाह बाबा वाह की खुशी के गीत बजते ही रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह हमारा मीठा परिवार, ब्राह्मण परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम युग का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई, क्यों और मैं नहीं आ सकता आता है। हम सब के मन में, हम बाबा के बच्चों के मन में कभी नहीं आता। अगर आता है तो उसे हमें चेक करके चेंज करना है। वाई अर्थात क्यों, ये बातें क्यों आई, इसमें हमें कभी क्यों में नहीं पड़ना है। इस क्यों में अगर हम जाएंगे तो बाबा कहते हैं कि हम क्यों में बहुत लंबी लाइन में लग जाएंगे, तो इसमें हमें नहीं पड़ना है। और आई अर्थात मैं, हमें स्वयं को नहीं देखना है बल्कि सिर्फ बाबा को। बाबा याद रहे। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। आज का स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। इसके लिए हमें अटेंशन रखना है कि हमारे जो भी संकल्प हो सदा शुभ हो। सबके लिए, किसी के लिए जो भी हम सोच रहे हैं या स्वयं के लिए भी, वो सदा शुभ ही हो। और उस संकल्प पर अगर हम अपने अविनाशी बाबा की अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा देंगे, बाबा की शक्ति उस संकल्प को मिलेगी, तो वो सफल होना ही होना है, चाहे हमारे जो भी संकल्प हो। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि अच्छे संकल्प के बीज को पानी देना है, गलत संकल्प के बीजों को हमें पानी नहीं देना है। ओम शांति। आज का अव्यक्त सारे हैं, आज 17 तारीख का। जैसे साकार में कहीं भी आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है, ऐसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आए, कर्म समाप्त हुआ, फिर कर्मातीत अवस्था में चले गए। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत हो गए। इसके लिए स्वयं को ट्रस्टी समझ डबल लाइट रहो। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया, ऐसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। अर्थात कर्म करते हुए भी बाबा की याद में रहना है, और जब हमारा कर्म हो गया तो हमें बाबा की याद में स्थित हो जाना है। बाबा के साथ परम धाम में बीज रूप स्वरूप में स्थित हो जाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम।